अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू द शो। अब से कुछ देर पहले शेख वकास अकरम साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने दावा किया, नाम उन्होंने बताया कि 12 के करीब लोग हैं जो अपनी जान से गए जब इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद तरीके से डिस्पर्स करने की मुजाहिरीन को कोशिश की गई, जिनमें से 7 का ताल्लुक केपी से, 2 का बलूचिस्तान से और फिर पंजाब, इस्लामाबाद और कश्मीर से एक एक बंदे का उन्होंने ताल्लुक बताया। यही मामला चल रहा था। इससे पहले एक हुकूमत अभी भी ये क्लेम करती है, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि इंटरनेशनल मीडिया को भी, और हुकूमत अभी भी ये क्लेम कर रही है कि वो फेक स्टोरीज है। बट साहब, मोतीउल्लाह जान साहब इज अ सीनियर जर्नलिस्ट, वो हम सबके सामने है कि जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया और फिर उसके बाद पर्चा बट साहब उन पर जो केस किया गया, आइस का केस, वैसे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका जो जिस्मानी रिमांड था उसे फारग कर दिया है, जो 2 दिन का दिया गया था, लेकिन बट साहब आइस का केस, और आप तो माशाल्लाह खुद पीयूजे के सदर भी हैं, एक सहाफी के साथ ये मामला क्या था? मोहतरम बाजवा साहब, क्या बोलूं यार, क्या ना बोलूं। मेरा मसला असल में पीटीआई या मुस्लिम लीग नून नहीं है, या कोई भी पार्टी मेरा मसला नहीं। मेरा मसला है पाकिस्तान। मेरे माँ बाप की कब्र जो है वो इस पाकिस्तान में है और मेरी कब्र भी इंशाल्लाह इसी पाकिस्तान में बनेगी। लिहाजा शदीद दुख और करब में मैं आज मुब्तला हूं। ये जितनी मैं पिछले 2 दिन से चीजें देख रहा हूं, सवाल यह है कि लाहौर से शाकर को उठा लिया गया, उठा लिया जी। अब समझ आया है मिसिंग पर्सन क्या होता है। ये होता है मिसिंग पर्सन कि किसी का मोबाइल भी ले जाओ, उसकी बीवी का मोबाइल भी ले जाओ। अच्छा, मोतीउल्लाह जान की बात करते हैं। मोतीउल्लाह जान नशे की हालत में गाड़ी से मंशियात पकड़ी गई, सरकारी मुलाजमीन की राइफलें छीन लिए का FIR जो है उस पर दर्ज हो चुकी है। अगर मोतीउल्लाह अग्रेसिव है, अगर मोतीउल्लाह नामुनासिब सवाल करता है, मोतीउल्लाह आगे पीछे लोगों के भागता है, नहीं पसंद ना, ठीक है, गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, पकड़ लो, पाबंदे सलासल कर लो, लेकिन मंशियात का पर्चा दे रहे हो। मोतीउल्लाह आज भी चेन स्मोकर नहीं है, सिगरेट तक नहीं पीता। चेन छोड़ के स्मोकर ही नहीं है, नहीं है वो, बिल्कुल स्मोकर नहीं है। और फिर दूसरी बात भट्ट साहब ये कि राना सनाउल्लाह साहब पे तो खुद ये बीती। राना सनाउल्लाह साहब ने यह मुतालबा किया कि आईजी साहब से पूछना चाहिए किस किस्म का आप बेहुदा पर्चा उन पर कर दिया। और फिर साद रफीक साहब ने भी एक ट्वीट की है, उन्होंने भी ये बात की है कि इस तरह का पर्चा ये तो साबित करना भी नामुमकिन होगा, मीनिंग देर बाय झूठा पर्चा। सादी सी यार, अगर वो गलत खबरें देता है, झूठ बोलता तो सर कानून मौजूद है। उस वक्त बड़ा अच्छा था जब वो शहबाज शरीफ फजल रहमान के लिए बोलता था, तब हाफ हाफ, तब ठीक था। जब हम ओपोजिशन में होते हैं, आजादी सहाफत जिंदाबाद। जब हम गवर्नमेंट में आती हैं, आजादी सहाफत मुर्दाबाद। ये कौन सा कानून है बाजवा साहब? ये इंसाफ है? भट्ट साहब ये देखिए कि आपके पास कवानीन मौजूद हैं, आपके पास FIA, आपके पास P का ऑर्डिनेंस है, आपके पास और बहुत सारे डेफेमेशन के, लाइबल के कवानीन मौजूद हैं। आप उनके जरिए अगर आपको लगता है कोई फेक न्यूज है, वो मुकदमा दर्ज कीजिए और फिर उसके बाद उसको अदालत में प्रूव करना आपका काम है, क्योंकि इल्जाम आप लगा रहे हैं कि ये फेक न्यूज है। लेकिन ये एक ट्रेंड जो हम देख रहे हैं कि आप इस तरह का एक मुकदमा बना के, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि यार खरीदो फरोख्त का तो बीच में कोई जिक्र ही नहीं है, और बड़ा इल थॉट आउट किस्म का आइस का एक केस जो डाला गया और राइफलें छीनने का, सबको पता है कि वो मामला क्या। बाजवा साहब, आइन कानून ए सारियां पढ़िया लिखिया गल्लां तुहानू आंदियां, तुसीं पढ़े लिखे बहुत ज्यादा हो। मैं एडा पढ़िया लिखिया नहीं, मैं ते छोटा जिहा एक साफी हां। मैं आपको हबीब जालब की तरफ ले जाता हूं। हबीब जालब कहता है, हबीब जालब ने कहा था, खूब आजादी सहाफत है, नज्म लिखने पे भी क़यामत है, खौफ के जहन व दिल पसाए हैं, किसकी इज्जत यहां सलामत है। बाजवा साहब, मैं तो भट्ट साहब आपसे एक अर्ज कर रहा था, आप PUJ के जो कि एक बॉडी है सहाफियों की, और वैसे माजरत के साथ मैं ये बात करूंगा, यार किसी बॉडी ने कुछ नहीं किया। ये सारे प्रेस क्लब्स और ये इतनी बड़ी PFUJ और PUJ और फिर वहां पे एडिटर्स की, मतलब जितनी भी हैं, इन बॉडीज ने क्या किया है? आज यही जवाब आपके प्रोग्राम में देके जाऊंगा बाजवा साहब। अब जहां सहाफी बेचारे बेबस है, वहीं सहाफी रहनुमा भी बेबस हैं। अफजल भट्ट इस्लामाबाद में बैठा है, अरशद अंसारी लाहौर में बैठा है, राना मोहम्मद अजीम लाहौर में बैठा है, और आपका ये खाकसार पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जो सदर, जी सो कॉल्ड सदर हूं मैं इस बात को आज तस्लीम करता हूं, और मैं मोतीउल्लाह जान और शाकर तुमसे माजरत चाहता हूं। मैं पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर की हैसियत से इस प्रोग्राम में रिजाइन करता हूं। मैं आप सदर नहीं हूं भाई,
मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ सकता, मैं पाबंद सलासल नहीं हो सकता, मैं तुम्हें जेल से नहीं छुड़वा सकता, तुम्हारी तारीख पीर के दिन तक पड़ी है, तुम जानो, ये सहाफत जाने। मुझे माफ करे बाजवा साहब, आप रिजाइन कर रहे हैं पीयूजे की सदारत से? अच्छा, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैंने सोच समझ के फिक्रा बोला है, और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मैं बतौर सदर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की हैसियत से जिम्मेदारियां अब अदा नहीं कर सकता। मुझे 3250 लोगों ने, पंजाब के लोगों ने वोट दिया था। मेरा सेक्रेटरी राना मोहम्मद अजीम PFUJ, PUJ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इज अ मदर बॉडी ऑफ लाहौर प्रेस क्लब। मैं उसकी मदर बॉडी का प्रेसिडेंट हूं। आप अफजल भट्ट को देखें, आप GM जमाली को कराची में बैठे हुए देखें, हम प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं। यार ये क्या प्रेस रिलीज है? हम 200 बंदे के एक जुलूस तो सड़क पे निकाल नहीं सकते। नहीं मेरे में हिम्मत, मैं क्या करूं? ठीक ही है, बहुत। मैं तो बाकियों से भी फिर मैं यही एक्सपेक्टेशन रखूंगा, इफ दे कैन नॉट डू एनीथिंग तो फिर रिजाइन कर देना चाहिए। जी हां, मैं ऐलान करता हूं, मैं अब बतौर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का सदर आज से नहीं हूं। मेरा इस यूनियन से कोई तल्लक वास्ता नहीं। मतीउल्लाह तुम जानो, तुम्हारा खुदा जाने, सुपुर्द खुदा है। यार भट्ट साहब, शाकिर अवान साहब भी हमारे कॉलीग रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे उनके साथ काम किया है। अच्छा, मामला ये है कि आज तक जो कोर्ट रिपोर्टर से भी पूछा, इधर उधर से भी, उनके वकला से भी जो बात हुई, यार अभी तक कोई FIR सामने नहीं आई। मेरा ख्याल है शाकिर अवान को रात से वो गायब है, उठा लिया गया। उनकी वालदा कहती हैं कि मुझसे साइन करवा लिए पुलिस ने, और उनकी बेगम का फोन साथ, जो उसका आपने जिक्र किया, वो पुलिस साथ ले गई या जो भी ले गया। लेकिन क्या मामला क्या? अभी तक FIR नहीं है, कहीं पेश नहीं किया गया, अदालत में क्या उन्होंने पता क्या उस पर चला? मैं आपसे कह तो रहा हूं बाजवा साहब, बगैर शाकिर मिसिंग पर्सन है इस मुल्क का। ठीक, मतीउल्लाह जान पंजाब कॉलेज में अगर लड़ाई हुई है, लड़की कत्ल हुई है, उसकी गलत खबर देता है। इमरान खान ने जेल में खुदकुशी की कोशिश की है। मतीउल्लाह जान अगर ये कहे, उसको पकड़ो, उसे को साबित करे, नहीं साबित होता उसको जेल में डाल दो। मतीउल्लाह को मंशियात के मुकदमे में जेल डाल रहे हो, ये क्या मजाक है? जो तुम्हें पसंद है, जो इंतशारी टोला है, उसको जेल में डालो। जो 9 मई के कातिल हैं, जिन्होंने कत्लो गारत की है मेरे मुल्क में, उन मुजरमों को सजा दो। क्यों नहीं देते सजा? बिल्कुल। और सहाफियों के बारे में ये मामला है कि अगर किसी पे ये लग रहा है आपको कि इसने फेक न्यूज दी है, या इसने सही उसको पहले खबर को देखा नहीं है, फैक्ट चेक नहीं किया, भाई बड़ा सादा सा काम है उसका। आपके पास कवानीन मौजूद है, उनके तहत पर्चा करें, उनके तहत आप जेल में डालें उसको। बिल्कुल, उसको ट्राई करें। लेकिन असल खबर ये है, बट लेकिन हो सकता है कर लेंगे 9 मई के मुल्ज़िमों को हम पाबंद सलासल रखा हुआ है, हम सजा दे देंगे। हम सहाफी ने बात की किसी और की, खबर उसकी गलत है, तो उसको मंशियात के मुकदमे में गिरफ्तार कर लेंगे। ये ज़ाती सहाफत है। अगर ये ज़ाती सहाफत है तो हमें शर्म आ रही है। और मैं बतौर सदर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, चूंकि मैं रिजाइन कर चुका हूं, अब थोड़ी सी शर्म मुझे कम आ रही है कि मैं सहाफियों का नुमाइंदा प्रेसिडेंट नहीं हूं। और बाकियों को भी बिल्कुल ये बात दुरुस्त शर्म करनी चाहिए। वो हबीब जालिब साहब का आपने जिक्र किया था, एक मिसरा उनका मेरे जहन में आ गया, और ये उन खास तौर पे सहाफ़ियों के नाम है जो मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं सहाफ़ियों की, नुमाइंदा तंजीमें, वहां पे होते हुए कोई लफ्ज़ उनके सिर्फ प्रेस रिलीज कर देना कोई मकसद नहीं है। आप अगर एक पुरानी किस्म का ही सही, लेकिन कुछ मुअस्सर प्रेस रिलीज से बेहतर नहीं कर सकते, तो फिर हबीब जालिब ने जो कहा था कि अब कलम से सिर्फ आज़ार बंद ही डाल, तो मामला तो फिर वही है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। पिछले हफ्ते भी जब आपसे इस प्रोग्राम में हम मुखातिब थे, तो उस वक्त भी जहन में ये था कि अल्लाह ताला खैर करे, और खैर नहीं रही। इस्लामाबाद में जो मामला बना, डी चौक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, काफ़ी बड़ी तादाद में कारकुनान और लीडरान मौजूद थे, और जो उसकी एंसुइंग जो उसकी सूरत हाल बनी, वो रियासत पाकिस्तान के लिए ओवरऑल ना किसी की हार है ना किसी की जीत है, कोई अच्छा काम नहीं था वो। लेकिन फिर उसके बाद कुछ सियासी सवालात, वो ये कि वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, ख़ास तौर पे अली अमीन गंडापुर साहब, बुशरा बीबी साहिबा, वो वहाँ से चले गए, और फिर पीछे कारकुनान थे और बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। हमारे साथ मरियम रियाज भट्टू साहिबा मौजूद हैं, बुशरा बेगम की बहन है। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने वक्त दिया। काफ़ी सारे सवालात हैं आपके सामने रखेंगे। एक सबसे पहला ये आता है बीच में, अपनी जगह पर तनकीद हुकूमत की, इसमें आई वोंट मिन्स वर्ड्स, जो वहाँ पे हुआ गलत हुआ, लेकिन
आपकी पार्टी के अंदर इस वक्त, आपकी पार्टी से मुराद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, बुशरा बेगम पर कुछ तनकीद है और वो इस हवाले से कि वो वहां से सबसे पहले वो गई क्यों। जो उसकी तहकीकाती रिपोर्ट आई है कि वो पार्टी की कोई प्लानिंग नहीं थी, वो तो सारा कुछ अपनी जगह पे। आपकी उनसे बात हुई, मतलब हाउ डिड शी लीव दैट प्लेस? वहां से जब गई तो वो क्या उस वक्त मामला था? जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताएं कि किसने कहा कि वो सबसे पहले गई। वो तो शी वॉज द ओनली वन हु रीच्ड डी चौक। जब उन्होंने मुझे बताया कि जब डी चौक पहुंची उनके साथ कोई लीडरशिप नहीं थी। वो फ्यू मीटर्स डी चौक से पहले उन्होंने गाड़ी रुकवा के जब वो गाड़ी से उतरने लगी तो उसी वक्त उनके ऊपर लाइव बुलेट्स फायरिंग शुरू। अच्छा, ये मेरा ख्याल है कोई दो वीडियोस भी शायद हैं, वरना उनको ढूंढने की जो वीडियोस वहाँ पे होनी चाहिए। और वर्कर्स वहाँ थे, कोई लीडरशिप वहाँ नहीं थी। अली मीन साहब की गाड़ी को वर्कर्स ने वहाँ पे रोका हुआ था थोड़ी देर पहले, थोड़ी दूर से फासले पे, कि वो उनको कहते थे कि आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। उसके अलावा कोई थी वहाँ पे लीडरशिप नहीं थी। तो बुशरा इमरान तो वो पहुंची। आपको ये किसने कहा कि वो पहले निकली? नहीं, पहले की बात नहीं मैं कर रहा, मैंने ये वर्ड यूज ही नहीं किया पहले वाला। मैंने ये वर्ड यूज ही नहीं किया कि पहले वो निकली। नहीं, मैंने अर्ज किया कि वहां से उस जगह को छोड़ने का, क्योंकि उन्होंने फरमाया था कि हम यहीं पे रहेंगे। तो वहां पे ये बात दुरुस्त है कि जिस तरह का मुतशद्दिद रवैया रियासत ने अपनाया उसकी मजम्मत जितनी की जाए कम है, लेकिन वहां से जब जी प्लीज जी मैं आपको बताती हूँ। जब वो वहां पे निकली और उनके ऊपर बुलेट्स फायर हो रही थी तो वो वहां से नहीं जाना चाह रही थी। देखिए, जब आप गाड़ी खोलते हैं आपके पास बुलेट फायर हो रही है और आप वहां पे खड़े हैं तो इससे बड़ा उनके साथ उसके कोई वर्कर्स थे, कुछ थे, और उनकी गाड़ी पे इन्होंने जब शेल्स फायर किए और कहती हैं गाड़ी की छत पे टीयर गैस का या फिर शेल आके गिरा तो वर्कर्स जो साथ साथ खड़े थे वो लोग डिस्पर्स हो गए। अब जाहिर बात है इतनी फायरिंग में किसी भी वर्कर का खड़ा होना, हर एक नेचुरली लोग अपनी जान बचाएंगे, विच इज ट्रू। तो बुशरा इमरान वहीं पे खड़ी रही। उस वक्त अली अमीन साहब जो कि उनके वर्कर जब डिस्पर्स हो रहे थे, अली अमीन साहब वाज ओनली वन हु वाज अ लिटिल बिट फार अवे। वो आके उनकी गाड़ी में बैठ के उन्होंने कहा इनको बिठा ये ना कि ये भी चले जाए और हम लोग बिल्कुल अकेले रह जाएं। सही। तो उस वक्त तक वहां पे कोई और लीडरशिप ना मौजूद थी ना उनके पीछे। उन्होंने कहा जब मैं वहां पे डी चौक के वहां करीब पहुंची थी तो मेरे साथ वहां पे कोई भी नहीं था। वो अकेली गई थी और अकेली फायर। और ये जो किया जा रहा है कि वो, और आपने खुद अली अमीन साहब की बात सुनी होगी कि जब वो गाड़ी करके उनको निकालना चाह रहे थे तो बुशरा इमरान ने गाड़ी से, चलती गाड़ी से जंप करने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा अगर आप गाड़ी वर्कर्स के पास नहीं ले जाएंगे और मुझे कहीं और लेके जाने की कोशिश करेंगे तो उन्होंने दरवाजा खोल के वो छलांग भी डाले। फिर अली अमीन साहब ने वहां पे गाड़ी रोकी। वहां पे उन्होंने पता किया कि वर्कर्स कहाँ हैं। फिर वो वर्कर्स को ढूंढते, उन्होंने कहा रस्ते में जब मुझे सेकंड जगह पे लगा के वर्कर्स हैं, जब वहां पे गाड़ी रोकी उस वक्त अली में ड्राइवर थी, फिर उनके ड्राइवर ने जब ड्राइव संभाला वहां पर उनकी गाड़ी को टायर मार के किसी ने गाड़ी के उसको जो टायर है उनका, जब हमने गाड़ी रोकी तो वो हमें ये पता लगा कि ये वर्कर्स नहीं है। कहती मैंने देखा कि उन्होंने मास्क पहने हुए थे और चादरें नहीं थी, दे डिडंट लुक लाइक वर्कर्स जो हमारे पीछीआई के हैं। और जब मैं बाहर निकली हूँ तो उन्होंने गाड़ी के शीशे पे भी कुछ फेंका, कुछ चिपका हुआ इस गाड़ी में, शीशे से बाहर भी नजर आना बंद हो गया और गाड़ी के नीचे उन्होंने टायर पे चाकू मारा। और मुझे ड्राइवर ने ये बताया, जाहिर बात खुद तो गाड़ी नहीं चला रही थी, कि अब गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और हम ज्यादा दूर इस पे या हम जो है इस पे आगे नहीं जा सकते। वो उस वक्त डी चौक से, और वो उन्होंने कहा कि बड़ी हैरत की बात थी, जाहिर बात सब भाग रहे थे, सड़कें जो थी वो खाली हो रही थी, खाली हो गई थी बनके। तो कहती है ड्राइवर ने मुझे ये कहा कि ये गाड़ी जो है अब आपको हमें ये गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने कहती मैंने उसको कहा वहां चलो कहीं तो वर्कर्स होंगे, क्योंकि अभी इतने वर्कर्स थे जी। तो कहती वहां पे किसी ने बताया कि वो जो डी वॉटसन की तरफ है वहां पे वर्कर्स है। वो नहीं भागी, वो बेचारी वहां से जो चली है जब उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। और बड़ी कन्वीनियंटली मैं कहती हूँ कि जी एक वीडियो बनी कि वो गाड़ी चेंज कर रही है, वो गाड़ी दूसरी उनके लिए मंगाई। वो देखिए वीडियो। इसमें एक ज़िमनी सवाल ले लीजिएगा, आपकी यकीनी तौर पे उनसे डायरेक्ट बात हुई है, जो सारी आपने स्टोरी सब जो इवेंट वाइज बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब इसमें एक मेरे जहन में जो सवाल आया आप ही की बात से, वो ये कि अली अमीन गंडापुर साहब कहीं और लेकर जाना चाह रहे थे जब उन्होंने दरवाजा खोल के बाहर निकलने की कोशिश की? जब बुलेट्स फायर हो रही थी तो अली भाई ने गाड़ी बड़ी तेज चलाई, तो बुशरा साहबा को लगा कि वो साइड रोड पे गोलियों से बचने के लिए साइड रोड पे जा रहे हैं और शायद वो कहीं वहां से निकल जाए। तो इन्होंने कहा कि मैं इस वेन्यू से, इस जगह से मैं नहीं जाऊंगी, अगर आप मुझे यहाँ से निकालना भी चाहेंगे कि मेरी जान को खतरा है, ये मुझे आप यहाँ छोड़ दें, मैं यहाँ पे मरने के लिए तैयार हूँ, मैंने यहाँ से नहीं जाना। और ये मैं बात आपको हल्कन बता रही हूँ कि उन्होंने उनको कहा कि नहीं, वो हो सकता है ना कि अली साहब ये सोच रहे गोलियां चल रही हैं
और कल जो है खान साहब मुझे पूछेंगे या जो भी है कि मैंने बीवी को बचाया नहीं है, क्योंकि वो तो लाइव फायरिंग हो रही। लेकिन बीवी ने कहा कि आपने अगर जाना है तो आप चले जाएं, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उस मौके पे उन्होंने दरवाजा खोल के छलांग लगाने की कोशिश की और आप ये चीज जो है वो काबिल एहतराम मरियम वट्टू साहबा, आप पीटीआई के इस्लामाबाद में एहतजाज के खात्मे पर आपने बुशरा बीबी के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। इस वक्त बुशरा बीबी की सिक्योरिटी और मौजूदगी जो है वो तमाम चीज़ें तो मामला मेरे ख्याल में क्लियर हो चुके हैं। अब भी आपको क्या कोई तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार है? आप मुतमईन हैं? आपकी क्या टेलीफोनिक बात हुई है? आर यू सेटिस्फाइड? बुशरा इमरान इस वक्त जहाँ भी होंगी, मुझे उनके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए हैं कि उनकी जान को खतरा है। किसी वक्त भी आपने सुना अरेस्ट किया जा सकता है। अरेस्ट होने के लिए तो वो तैयार रहती हैं। आप उन्होंने जज को खुद कहा था कि आप अगर मुझे अभी भी कहेंगे कि मेरी ज़मानत मंसूख हुई और मैंने गिरफ्तारी देनी है तो मेरी सामान मेरा गाड़ी में पड़ा, तो वो माशाल्लाह नहीं डरती। जब एक औरत ने इतनी बुलेट्स और सब कुछ बर्दाश्त कर लिया तो वो अरेस्ट से क्या वो खाइफ होंगी। बाकी ये कि क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस बन गई हैं खान साहब के लिए और वर्कर्स ने जिस तरह अपना एतमाद उन पर जाहिर किया, तो मुझे उन्होंने कहा कि मुझे इन्होंने वहीं पे क्यों नहीं मार दिया। मुझे ये लगा कि जानबूझ के उनको डिस्पर्स करके क्राउड को और इनको जो है बाकियों को कि उनके लिए खतरा क्रिएट करके, जैसे अब बाकियों को लगेगा, अगर किसी को भी पार्टी में लगेगा कि बुशरा इमरान जो है, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मरियम साहबा, पीटीआई के जो मरकजी कायदीन है वो रिजाइन कर रहे हैं और बुशरा बीबी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। दूसरी साइड पर आप फरमा रही हैं कि उनकी जान को खतरा है। किससे खतरा है आपको, पीटीआई के कायदीन से या किसी और से? पीटीआई के कायदीन से जी क्यों खतरा होगा? पीटीआई तो इट्स वन टीम। आपको खुद पता होना चाहिए कि उनकी जान को किससे खतरा है। पीटीआई के कायदीन से तो उनको खतरा नहीं है। उनकी जान को उन्हीं से खतरा है जिन्होंने उनको जहर देके मारने की कोशिश की थी। उन्हीं से खतरा है बीबी को। पीटीआई के कायदीन जो हैं वो तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और ये जो बातें फैलाई जा रही हैं कि जी वो बीबी की वजह से कर रहे हैं, ये भी अब मेरी अभी थोड़ी देर बाद मैं हामिद साहब से बात करूँगी। उनका कॉल आई थी, मैं मीटिंग में थी, मैं नहीं बात कर पाई। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने मीटिंग में सिर्फ ये बोला कि उन लोगों के सिर्फ ये उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट्स आए कि आप लोग वहाँ पे जब वर्कर्स वहाँ थे आप लोगों ने इन सबको अकेले क्यों छोड़ा, आप लोग वहाँ क्यों नहीं आए। और यानी कि आप देख रही हैं कि अगले 24-48 घंटे में आप हामिद रजा साहब की और बुशरा बेगम की मुलाकात करवा देंगी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं उनकी मुलाकात करवा रही हूँ। मैंने कहा कि मैं हामिद रजा साहब से खुद बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने मीडिया पे सुना, मैंने हामिद रजा साहब से पर्सनली नहीं सुना या उन्होंने शायद इंटरव्यू भी दिया और मैंने नहीं सुना। मैं सुबह से बिजी थी, कॉल आई, मैं नहीं कर पाई। मैं अभी उनसे बात करूँगी और मैं उनसे पूछूंगी कि व्हाट आर द रियल रीजंस, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ पॉलिटिकल कमेटी में जहाँ तक मेरी दीदी से बात हुई थी जिसकी बेस पे इतनी नाराज़गी हो। हाँ, ये है कि डिसअपॉइंटमेंट है कि लीडरशिप को वहाँ पे वर्कर्स जैसे थे उनको, देखिए माइक खराब हो गया, बीबी कहती है स्पीकर खराब हो गया, देयर वाज नो वे टू टेल द वर्कर्स व्हाट टू डू। स्पीकर खराब कर दिया गया, स्पीकर खराब हो गया, जो भी अल्लाह जाने, जनरेटर नहीं चल रहा, कंटेनर को आग लग गई, एक औरत वर्कर्स के ऊपर आगे जा रही अकेली है, वो वर्कर्स को क्या पता है किस तरफ जाना है, कैसे वो आप मेरा मरियम वट्टू साहिबा आपसे आखिरी सवाल ये है कि इन फ्यूचर अब आप देख रही हैं कि बुशरा बीबी का बतौर सियासतदान नया किरदार जो है वो शुरू हो चुका है, एग्री है? नहीं जी, बुशरा इमरान का जो करंट किरदार आप देख रहे हैं वो सियासी नहीं है। वो फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड को बचाने के लिए एक रोल है जो किसी भी बीवी का फ़र्ज भी है, हक भी है, फ़र्ज भी है, वो वही रोल है। इसको जो लोग पोलिटिसाइज करना चाहते हैं, क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, उनके अपने एजेंडाज हैं। उनको सिर्फ इसको अगर वो इस तरह देखें कि एक औरत अपने हस्बैंड के लिए स्ट्रगल कर रही है तो ये सारी मुश्किल, लेकिन ये जानबूझ के, मैं आपको कह रही हूँ कि जानबूझ के प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्योंकि उनको लग वो देखिए मैडम, वो औरत है जो गुजारिश ये है कि वो इमरान खान साहब की अहलिया हैं और उनका हर तरह से राइट है, वो अपने हस्बैंड के लिए जितना उनके दर्द दिल रखती होंगी शायद ही कोई और रख सकता हो, लेकिन एट द सेम टाइम पॉलिटिकल कमेटी जो फॉर्म की उसमें बुशरा बीबी तो नहीं है। फिर उसके अलावा पॉलिटिकल लीडर्स को जिस तरह वो इजलासों की सदारत की कुछ खबरें आती हैं बीच में, और अभी जो शहजाद भट्ट साहब बात कर रहे थे, रिपोर्टेडली सलमान अकरम राजा साहब ने जो रिजाइन किया है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ बुशरा बीबी अलेजिडली के उनसे डायरेक्ट उन्होंने पूछा कि आप इस्लामाबाद क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा मैं आपको जवाब देनी हूं। तो मतलब यह है कि पॉलिटिकल रोल बन तो जाता है ना उनका। सलमान साहब ने क्या किसी इंटरव्यू में बोला, खुद बोला कि उन्होंने बीवी की वजह से रिजाइन किया?
नहीं, इंटरव्यू में नहीं उन्होंने बोला, ये मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ जो पार्टी के अंदर बात मेरे से मैंने उनको जब कहा कि बुशरा बीबी अपनी मर्जी से नहीं गई, तो मुझे मेरे पे वो टिकट चलने शुरू हो गए कि मैंने उनको कहा कि हफ्से भी जा में रखा हुआ है। हालांकि मैंने हफ्से भी जा का वर्ड नहीं यूज किया था, मैंने उनको ये कहा था कि वो अपनी मर्जी से वहां से, विच इज द फैक्ट। क्योंकि जब पहली मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पहला क्वेश्चन ये किया कि क्या मुझे सिर्फ आप एक चीज बड़ी क्लियरली बताएं, डिड यू लीव विद योर ओन व्हील? उन्होंने कहा आपको खुद पता है कि मैं जब आपसे लास्ट बात यही करके गई थी कि मैं शायद वहाँ पे शहीद हो जाऊंगी, मैं वहां से नहीं, तो मैं कैसे जा सकती, मैं खुद नहीं निकली। मुझे इन्होंने सिक्योरिटी या जो भी है, जिस तरह की वो सिचुएशन बनी, अलीम साहब ने अपने आप को बचाया, इनको बचाया, जो भी है वो अल्लाह को पता है। अलीम साहब से आप पूछ लें कि क्या हुआ वहाँ पे, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं गई। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यूं नहीं होता मतलब इस वक्त में जब आपकी मैं अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इतने सारे महाजों पर नबरदाजमा है मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस के साथ, और उन्हीं मोमेंट्स में आपस की लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा, और फिर सेंटर ऑफ अटेंशन कह लें या फिर बोन ऑफ कंटेंशन कह लें, बीच में वो कहीं ना कहीं से वो बुशरा बेगम का आ जाता है कि यार यहाँ पे मामला, तो उसकी वजह से और लड़ाइयाँ मजीद हो गई हैं। ये मैं आपको बताऊं कि हर पार्टी में, हर फैमिली में, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, नथिंग इज परफेक्ट, लेकिन उसको ब्लो अप, तहरीक इंसाफ के साथ जो भी होता है उसको ब्लो अप कर दिया जाता है, बिकॉज उस वक्त तहरीक इंसाफ इज द पार्टी, बाकी तो कोई रह नहीं गया। तो उनको जो है ब्लो अप करके कोई भी चीज मिलती है, वो कहते हैं राय का पहाड़, तो दैट इज व्हाट इट इज। अब अगर उनकी कोई रिप्स नहीं है, प्लानिंग में कोई कमी है, उस पर कोई क्वेश्चन करे, तो आई डोंट थिंक कि ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है, बल्कि वो एक ग्रोइंग फेज में पार्टी लर्न कर रही है कि अगर हमें आगे करना है, हमें कैसी प्लानिंग करनी है वगैरह, तो वो इस पे बात करते हैं तो वो ब्लो अप हो जाता है। और बुशरा बीबी को मेरा ख्याल है पार्टी से ज्यादा, या अगर पार्टी में भी कुछ लोग वो कर रहे हैं तो वो लोग हैं जिनकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं होगी और किसी को स्केपगोट बनाना चाह रहे होंगे। मैं ये सलमान साहब या हम साहब का बिल्कुल नहीं ये कह रही हूँ, वो बहुत मेरे लिए और बुशरा बीबी के लिए काबिल एहतराम है। मेरी उनसे बात हुई, मैं तो बल्कि सलमान साहब से बात होगी तो पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी कि वो रिकंसिडर करें, पार्टी जो है नीड्स पीपल लाइक दैट। और बुशरा बीबी का कोई इंटेंशन ही नहीं है कि वो सियासी तौर पे इसमें करें। देखिए उन्होंने किसी कमेटी की कोई सदारत। बिल्कुल ठीक, वक्त की किल्लत है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थी, अपना कीमती वक्त आपने दिया मरियम रियाज भट्टू साहिबा, और वो तमाम चीजें जो बाजुबान है बुशरा बीबी। बाजवा साहब देखें, एक मिनट ठहर जाए, किसी को क्या इतराज है? अब बुशरा बीबी इमरान खान की बजाब्ता निकाह में है, उसकी बीवी है, अगर वो आके अपनी मियां के लिए जान दे रही है, तो आपको याद है नवाज शरीफ के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां बेगम कुलसूम नवाज की थी। नहीं वो बात ठीक है, अल्लाह उसको करवट जनरल नसीब करे, वही खातून थी। सारी मुस्लिम लीग नून एक साइड पर, बेगम कुलसूम नवाज एक साइड पर, लिहाजा उसका हक है, उसका हक उसको देने दे। वह बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जान देना क्यों, किस वजह से जान देना? एक पुरअमन अगर सियासी जद्दोजहद है वो होनी चाहिए, लेकिन ये मामला आ जाए कि किसी की जान को खतरा हो जाए, और या सिर्फ एक सियासी जद्दोजहद के लिए एक शख्स को यूं लगे कि मेरी जिंदगी के दरपाया हो जाए, तो ये मामला कुछ बेहतर नहीं है। एनीवेज, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक जी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा? दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन राइट नाउ। एक तरफ इंडिया पाकिस्तान आके खेलने से इनकार कर रहा है, पाकिस्तान ने भी इनकार कर दिया दैट वी विल नॉट अग्री ऑन हाइब्रिड मॉडल, यानी कि न्यूट्रल वेन्यूज पे खेलने वाला मामला नहीं होगा, और पाकिस्तान ने उस पर स्टैंड लिया है। उस पर जो इजलास आज आईसीसी में हुआ वो 10-15 मिनट सिर्फ जारी रहा रिपोर्टेडली, और उसके बाद वो इजलास खत्म हो गया। अब दो चीजें हैं, ये कहा जाता है कि देयर इज नो क्रिकेट विदाउट इंडिया, बट इंडिया के बगैर क्रिकेट नहीं हो सकती, लेकिन क्या पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट हो सकती है? एक और अहम चीज उसके अंदर यह है कि ब्रॉडकास्टर्स, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ये कि जो मेंबर्स हैं आईसीसी के वो वोटिंग में क्या करते हैं, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स ने यह कहा है बड़ा सादा सा कि इंडिया और पाकिस्तान अगर नहीं खेलेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना बहुत जरूरी है। रेवेन्यू का मामला है यहां पे, अगर पाकिस्तान को नुकसान होता है, भारत को नुकसान होता है, भारत को कम होगा, पाकिस्तान को ज्यादा होगा, लेकिन बाकी तमाम ममालिक को भी होगा। हमारे साथ जीएस विवेक मौजूद हैं, भारत से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच विवेक आपके वक्त का। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ऑप्शंस आपके ख्याल में वर्केबल हैं पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी? क्या ऐसा कोई सोल्यूशन निकल सकता है कि जिस पे पाकिस्तान और इंडिया मुतमईन हो जाएं और रजामंद हो जाएं और आपस में खेल भी ले, चैंपियंस ट्रॉफी हो भी जाए?
देखिए, प्रैक्टिकल ऑप्शन जो है वो मेरे हिसाब से हाइब्रिड मॉडल है। जो मेरे को इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आज जो मीटिंग हुई, थोड़ी बहुत बातें हुई, उसके बाद उसको पोस्टपोन किया गया, जिसकी वजह जो हमको यहाँ पता चला वो ये है कि पीसीबी हैज आस्क्ड फॉर लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम टू कंसल्ट विद द गवर्नमेंट ऑन हाउ टू एक्सेप्ट द हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल मैं इसलिए कह रहा हूँ काफी प्रैक्टिकल है, क्योंकि अब जो फिलहाल हालात हैं वहां पर पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में जो बात जो चल रही है, उसकी वजह से बीसीसीआई हैज बीन एबल टू आल्सो गार्नर मोर सपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और आल्सो हैविंग सेकंड थॉट्स अबाउट इट। सो इट इज प्रैक्टिकल चीजें जो है मामला चल रहा था ना यहाँ पे, वो तो एक एहतजाज वगैरह था। तो देखिए, बात पॉलिटिकल और उसकी नहीं है। देखिए, और वो सिर्फ इस्लामाबाद है, वहां बहस भी नहीं। प्रैक्टिकलिटी क्या है? हाँ, तो बस श्रीलंका एक ही टीम वापस चली गई, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो पीसीबी को बैकफुट पे डाला। आई थिंक पीसीबी का सबसे बेस्ट लेवरेज ये रहेगा कि वो इस मीटिंग का हवाला देते हुए एक टेम्पलेट सा क्रिएट कर दें कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा है तो हाल ही के अगले 2 साल में, अभी विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की विमेंस टीम को इंडिया आना है, एशिया कप में पाकिस्तान को फिर इंडिया आना है, 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, तो उन सभी को लेकर इस मीटिंग में एक टेम्पलेट तय कर ले। आई थिंक दैट इज द बेस्ट चांस पीसीबी हैज। बाकी जो फाइनेंशियल रेपरकशंस की आपने खुद बात करी, ये तो सबको पता ही है। आज इस बात का फैक्ट है कि बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट जो है वो सुपर पावर्स हैं, तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। और आई थिंक 24 साल के बाद पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने का मौका मिला है। आई थिंक प्रैक्टिकल चीज यही है कि 15 में से 10 मैच जो मिल रहे हैं उसको बड़े शान से कीजिए, पूरी दुनिया को दिखाइए। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया ना उस पे। अब ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी विवेक, और वो तो ये ले चुके हैं कि हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे। एंड इफ दे डोंट गो ऑन हाइब्रिड मॉडल, सो अगर इंडिया के बगैर क्रिकेट नहीं हो सकती तो पाकिस्तान के बगैर भी नहीं हो सकती। जो मैंने ब्रॉडकास्टर्स वाली बात की, हमें तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है दैट ब्रॉडकास्टर्स ने बहुत ज्यादा रेवेन्यू जो है वो पाकिस्तान इंडिया मैच से होता है। देखिए, ये तो फैक्ट है कि जितना जो रेवेन्यू आता है ब्रॉडकास्टर जब पे करते हैं तो पर मैच के बेसिस पे पे करते हैं। और इंडिया पाकिस्तान का जो मैच के रेट्स होते हैं वो बाकी सबसे 3 गुना होते हैं। तो दैट्स अ मेजर फैक्ट जो सबको पता है, राइट? तो अब ये है कि इंडिया के बिना टूर्नामेंट नहीं हो सकता, ये हम सब जानते हैं। बोर्ड ने भी कह दिया, मेंबर बोर्ड ने भी कह दिया। पाकिस्तान अगर बहुत सख्त रवैया उठाता है और कहता है कि मैं मेजबानी छोड़ दूंगा, तो सीधा उनको पाकिस्तान रुपए के हिसाब से 850-900 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। हाँ, नुकसान होगा, इंडिया को भी होगा, ऑस्ट्रेलिया को भी होगा, इंग्लैंड को भी होगा, बट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, उन सब को थोड़ा बहुत है। बट पॉइंट ये है कि एक ऐसे स्टांस के साथ अगर आप रहें तो ये रुख अगर अभी हो गया तो ये रुख आगे चलता ही रहेगा। तो आईसीसी को एक बहुत तरीके से बैक चैनल टॉक्स चल रहे हैं, और मेरे हिसाब से जो मेरा इंफॉर्मेशन है वो ये है कि हाइब्रिड मॉडल पर ही आईसीसी की बोर्ड ने पीसीबी को कहा है, और साथ के साथ ये ऑप्शन जरूर दिया है कि अगर इंडिया सेमीफाइनल या फाइनल क्वालिफाई नहीं करती है तो वो मैचेस भी लाहौर में खेले जाएंगे। और अब जो एक रवैया अचानक से आया है ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, इसके बाद पीसीबी थोड़ा सा और प्रेशर में है। एंड आई थिंक प्रैक्टिकल चीज यही है कि वो तुरंत, हर जो टाइम बीतता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए वो खराब है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। जितनी जल्दी वो हाइब्रिड पे मान के 10 मैचेस 12 मैचेस पाकिस्तान के लिए बेहतर है, पाकिस्तान जितना डिले करता रहे उतना अच्छा है। ब्रदर, मुझे लगता है कि उतना ही नुकसान है। काबिल एहतराम आपका भारतीय जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स कम्युनिटी में एक बड़ा नाम है। मैं इसका फायदा लेते हुए आपसे यह पूछना चाहता हूं कि मैं इस बात को तस्लीम कर लेता हूं, लेट्स से कि अगर हाइब्रिड मॉडल जो है इस पर कंसेंसस हो गया, इत्तेफाक राय हो गया, तो पीसीबी जो पाकिस्तान है वो आईसीसी से तहरीरी गारंटी फिर लेगा कि आइंदा भारत में जो भी होगा तमाम आईसीसी और एसीसी के जो इवेंट्स हैं वो भी फिर हाइब्रिड होंगे। मेरे पीसीबी के जो जराए जिनसे मैंने बात की है वो मुझे इस तरफ लेके जा रहे हैं। तो पूछना फिर आपसे यह चाहता हूं कि इन हालात में फिर भारत पाकिस्तान जो है वो जाकर नहीं खेलेगा। अगर नहीं खेलेगा तो आपके पास तो खबर होती है, फिर क्या होगा? अगर हाइब्रिड मॉडल को मैं मान लेता हूं तो इज इट पॉसिबल? आपका क्या तज्जिया है? देखिए, आई थिंक ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सबसे बेस्ट सेविंग स्ट्रैटेजी है, और जिस पे बाकी मेंबर बोर्ड्स की सहमति उसको मिल सकती है।
कि जैसे मैंने कहा कि एक टेम्पलेट तय कर ले कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रहा है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक जो आपको एक इट्स अ कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो चाहे वो आईसीसी हो, एसीसी हो, मेंबर बोर्ड्स हो, तो आई थिंक पाकिस्तान का बेस्ट सिनेरियो ये होगा कि वो आईसीसी बोर्ड को ये कह दें कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा है तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं आएगा। तो अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो अगला आईसीसी का साइकिल है 2031 तक, उसमें 4 बार इंडिया और पाकिस्तान को एक दूसरे के घर पर रहना है। तो अगर वो हाइब्रिड मॉडल रहेगा तो वो हाइब्रिड मॉडल कंप्लीटली एक टेम्पलेट की तरह रहेगा। 2 इवेंट्स में इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका को होस्ट है, तो पाकिस्तान चाहे तो दूसरे कंट्री पे जाके खेल सकता है अपने मैचेस। तो आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट सेविंग कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन। जो नहीं तो माय ब्रदर, इस तरह तो फिर इंडियन और पाकिस्तानी अवाम जो है वो तो महरूम रह गए ना। हम तो ये चाहते हैं मैच हो और दोनों खेलें, तो फिर ही मजा लुत्फ तो तब आता है। इंडियन की क्या राय है, क्या वो इस पे एग्री है? देखिए, इंडिया और पाकिस्तान मैच खेले, क्रिकेट के फैंस को सबसे ज्यादा मजा इसी बात में आता है। एंड आई थिंक जो अभी फिलहाल स्टैंड ऑफ है दोनों देशों के बीच में और क्रिकेट डिप्लोमेसी का ये कंटिन्यू करने का अभी फिलहाल बेस्ट टाइम नहीं है। तो इस हिसाब से क्रिकेट तो कम से कम चले, भारत और पाकिस्तान चाहे वो न्यूट्रल वेन्यू पे हो या थर्ड वेन्यू पे हो या कहीं पे भी, कम से कम क्रिकेट जो है ना कम से कम वो आगे चलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जीएस विवेक हमारे साथ मौजूद थे। भट्ट साहब, जो कह पीसीबी ने जो आईसीसी को कहा है कि हम गवर्नमेंट से पूछ के, तो गवर्नमेंट का उस पर फॉरेन ऑफिस का जो स्टेटमेंट है वो आ गया। हमारी गवर्नमेंट ये कहती है, फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि इंडिया को ये मैसेज दिया है कि आप सियासत को और खेल को अलग अलग रखें। तो फिर आज बाजवा साहब जरा सलाम पेश करें मोहसिन नकवी वजीर दाखिला को, स्टैंड ले गया ना। फिर मुझे ये बताएं कि एक तरफ आप इंडिया को कह रहे हैं कि सियासत और खेल अलग अलग रखें, दूसरी तरफ आपके जो वजीर दाखिला साहब हैं जो बाकायदा एक सियासी रोल में है, वही पीसीबी के चेयरमैन है, आपकी बात में वजन कितना रह जाएगा? आपकी बात से मतलब है पाकिस्तान की बात। ओ भाई, भारत के आगे तो आप लेट जाया करते थे पुराने नजम सेठी साहब के दौर में, अब इसने कहा मैं नहीं ये भेजना। देखें, उसमें बट साहब बात यह है कि नजम सेठी साहब को बहरहाल और सक्सेसिव पीसीबी चेयरमैन को यह क्रेडिट जाता है कि जब श्रीलंकन टीम पे यहां पे हमला हुआ था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से वो क्रिकेट पाकिस्तान लेके आए, सबसे पहले पीएसएल में गैर मुल्की खिलाड़ियों को यहां पे खेलने पर उन्होंने आमादा किया। सो क्रेडिट गोज टू हिम कि आहिस्ता आहिस्ता यहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट उन्होंने दोबारा बहाल की। और फिर उसके बाद होते होते, चूंकि नाउ मोहसिन नकवी इज चेयरमैन पीसीबी, तो उन्होंने एक स्टैंड ले लिया, अच्छा स्टैंड है। चलो 33 नंबरों से पास कर दे मोहसिन नकवी को। एजाज वसीम बाखरी साहब हमारे साथ हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और चेयरमैन पीसीबी के साथ भी बाखरी साहब आप तो बड़ा पुराना उनके साथ काम भी करते रहे, यू नो हिम क्वाइट वेल आल्सो। और लेकिन अभी सबसे पहले जो आपसे बात पूछनी है ना, वो है आईसीसी के हवाले से, कि सुना है कि आईसीसी ने कुछ ऑप्शंस दिए हैं पाकिस्तान को। आज जो मीटिंग हुई है उसमें पाकिस्तान ने सुना कि ये कहा कि हमें कुछ वक्त दिया जाए, गवर्नमेंट से पूछे, लेकिन वो फॉरेन ऑफिस का ओपिनियन, उनका जो स्टेटमेंट है वो सामने आ गया। वो ऑप्शंस क्या है जो आईसीसी ने पाकिस्तान को दिए हैं? डू यू हैव एनी नॉलेज ऑन दैट? भाईजान, कोई पाकिस्तान को ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। अच्छा। पाकिस्तान उल्टा मीटिंग छोड़ के उठा है। ओके। पता नहीं आपको किस रिपोर्टर ने ये खबर दे दी है। कर देता हूं ना। 15 मिनट की मीटिंग हुई सर, 15 मिनट की मीटिंग हुई। सिर्फ मैं बताता हूं आपको, 15 मिनट की मीटिंग हुई। उस 15 मिनट की मीटिंग में पाकिस्तान ने कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर आपके पास कोई दूसरा फॉर्मूला है तो वो आप बता दीजिए। तो बीसीसीआई और आईसीसी एक दूसरे का मुंह देखना शुरू हो गए, क्योंकि वो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि नजम सेठी और जका अशरफ की तरह इस बार मोहसिन नकवी भी लेट जाएंगे, या इनको $65 मिलियन नजर आ रहे हैं, तो ये पैसों के ऊपर आके जो हम इनको कहेंगे ये कह के चले जाएंगे। एक दूसरी चीज ये है कि उनका कॉन्फिडेंस इतना आपो हुआ था इंडियंस का और आईसीसी का कि हमने पिछला एशिया कप श्रीलंका में जाके करवाया। अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जहाज में लेके हम घूम रहे थे अपना एशिया कप खेलने के लिए, और ठीक 15 दिन बाद इंडिया वर्ल्ड कप हुआ तो जक्का अशरफ, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब ने टीम को मोदी के शहर गुजरात के अहमदाबाद में भिजवा दिया। तो उनका कॉन्फिडेंस अब था, वो तवक्को ही नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान आज भी इस स्टांस के ऊपर बरकरार रहेगा। अकबर साहब, 15 मिनट की मीटिंग हुई, पाकिस्तान ने कहा कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आपने हाइब्रिड पे ही जाना है तो आप फार्मूला दीजिए, सब यही तो और अगर आपको दूसरा ऑप्शन है तो फार्मूला दीजिए, और यही मैं आपसे पूछ रहा था, सामने आ जाएगा। यहाँ पे रिपोर्टेडली कोई, जब पाकिस्तान ने, जो आप बता रहे हैं कि उनसे सवाल पूछा तो वो एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, उसके बाद यू मीन टू से कि उन्होंने पाकिस्तान को फिर मुतबादिल ऑप्शन कोई नहीं रखी, क्योंकि उनके पास है ही नहीं कोई मुतबादिल ऑप्शन, आप ये फरमा रहे हैं ना? नहीं, वो सर जबानी जमा खर्च आईसीसी और बीसीसीआई
आपके पास पता नहीं अब कितना टाइम बचा हुआ है। बड़ी समझदारी के साथ अकबर ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि 3 दिन बाद जय शाह जो आज बीसीसीआई का सेक्रेटरी जनरल बन के मीटिंग में बैठा हुआ था, वो 3 दिन बाद आईसीसी का चेयरमैन बनने जा रहा है। ये बड़ी समझदारी के साथ किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से 3 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान की गर्दन पे छुरी चला दो और बाद में फिर जय शाह जो है वो अपनी मर्जी से फैसले करता फिरेगा, क्योंकि अगले 4 इवेंट इंडिया के अंदर हैं आईसीसी के। अगले 4 इवेंट तो पाकिस्तान कहता है कि जो करना है। बाकरी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर हाइब्रिड मॉडल आ जाता है तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान भी भारत जाकर नहीं खेलता। अगर ये बात को तस्लीम कर लिया जाए तो सैकड़ों अफराद जो हैं, जो मार्केट में होते हैं, जो स्टेडियम्स में होते हैं, लाखों करोड़ों लोग जो देख रहे होते हैं, वो तो सारे महरूम हो गए। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सा बोर्ड होगा जिसको माली नुकसान ज्यादा होगा? देखिए, अगर पाकिस्तान अपने जिस स्टांस के ऊपर खड़ा हुआ है कि हम हाइब्रिड नहीं करवाएंगे, जो मुझे लगता है कि कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकल रहा है, तो हाइब्रिड मॉडल अगर पाकिस्तान, क्योंकि बेसिकली भट्ट साहब पाकिस्तान ये चाह रहा है कि जो भी किया जाए वो तहरीरी तौर पर किया जाए, क्योंकि कल को 2025 में इंडिया में एशिया कप है, 2026 में इंडिया में T20 वर्ल्ड कप है, 2027 में यही चैंपियन ट्रॉफी इंडिया में है, 2031 में इंडिया के पास वनडे वर्ल्ड कप है। तो 4 इवेंट उनके हैं, वो तहरीरी तौर पर दे दें कि जिस भी मेहमान मुल्क को मेजबान जाने पे एतराज होगा उस मेहमान को हाइब्रिड पे खिलाया जाएगा। ये तहरीरी तौर पर दे दें, पाकिस्तान जंप इन कर लेगा। और अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छोड़ता है, पाकिस्तान को तहरीरी तौर पर कुछ नहीं दिया जाता और उसके बावजूद भी फोर्स किया जाता है दुबई चलो, तो पाकिस्तान मेजबानी से विड्रॉ कर सकता है। हमें वही नुकसान होगा जो हम अपना स्टेडियम बना रहे हैं, 6, 7, 8 मिलियन डॉलर बस, और पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं है इसमें। बाकरी साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आपके पास खबर होती है आईसीसी की भी और पीसीबी की, ये कोई डायरेक्टर मीडिया पीसीबी में से कोई रिजाइन कर गया है या कोई रिजाइन करने वाला है? यहां भी मामला बहुत तेजी से चल रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन है लाहौर की? शहजाद साहब, आपको भी मालूम है कि जब भी कोई भी चेयरमैन हो, चाहे या गवर्नमेंट लेवल पे हो या क्रिकेट बोर्ड का हो, सब अपनी टीम लेके आते हैं। तो मोहसिन नकवी आए हैं, अभी तक उन्होंने अपनी टीम के अंदर सुमैर हुसैन सैयद को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया, उन्होंने अपना कप्तान भी बाबर को हटा के रिजवान को बनाया, हेड कोच भी उन्होंने चेंज किए हैं। तो आपका इशारा समीउल हसन बर्नी की तरफ है। मेरा नहीं ख्याल कि समीउल हसन बर्नी जो है वो इतनी जल्दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड छोड़ के जाएंगे। वो काम कर रहे हैं, बट जरा काम करने का मोहसिन नकवी का तरीका जरा डिफरेंट है, उसी हिसाब से उनको चलना पड़ेगा जिस तरह से एक इदारा चलता है, क्योंकि वन मैन शो तो नहीं चलता अब, क्योंकि और भी बहुत सारी तब्दीलियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई इंतजामिया ला रही है। तो ये विद इन ऑफिस ये सारी तब्दीलियां होती हैं और ये ट्रांसफर पोस्टिंग होती रहती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एजाज। बाकरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना कीमती वक्त आपने दिया, अपना फीडबैक देखिएगा, आपने प्रोग्राम देखा। चूंकि वक्त खत्म है, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।